हेलो एवरीवन, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी महिला सम्मान बचत पत्र, जिसको हम शॉर्ट में MSSC स्कीम भी बोल सकते हैं, जो कि महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम में हमें इतने फायदे दिए गए हैं, शायद ही पोस्ट ऑफिस की किसी और स्कीम में दिए गए हों। चाहे हम पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम ले लें, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम ले लें, पोस्ट ऑफिस की FD, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम, पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम ले लें, उसमें शायद इतने फायदे नहीं थे जितने जो फायदे इस पोस्ट ऑफिस की महिला बचत पत्र स्कीम में हमें दिए गए हैं। अब से साथ हम जानेंगे इस वीडियो में कि महिला सम्मान बचत पत्र में कौन कौन खाता खुलवा सकता है, हमें इस स्कीम में कम से कम कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे। हमने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में खाता खुलवा लिया, लेकिन हमें बीच में पैसे चाहिए, तब हम कैसे वो पैसे ले सकते हैं, या हमें ये खाता बीच में ही बंद करना हो तब हम वो खाता कैसे बंद कर सकते हैं, और इस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में हमें कितना ब्याज मिलने वाला है, इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है, और उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, हम सब कुछ बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में जानने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी देखने, सुनने, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं एक एक करके महिला सम्मान सर्टिफिकेट सेविंग स्कीम के सारे फायदों के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में। कि नाम से ही पता चल रहा है, महिला सम्मान बचत पत्र, सरकार ये स्कीम केवल महिलाओं के लिए लेके आई है। भारत की कोई भी महिला इस स्कीम में खाता खुलवा सकती है। अगर किसी केस में महिला 18 साल से कम की है तो वो भी इसमें खाता खोल सकती है। उसके बिहाफ पे उसकी तरफ से वो खाता उसके माता पिता चलाएंगे, और ये स्कीम सरकार फिलहाल सिर्फ 2 साल के लिए लेके आई है। यानी कि आप अगर इस स्कीम में खाता खुलवाना चाहते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 31 मार्च 2025 से पहले ही ये खाता खोल सकते हैं। उसके बाद ये खाता नहीं खुलेगा। वो आगे की बात है, क्या पता सरकार इस रूल को आगे जाके चेंज कर दे, लेकिन फिलहाल ये स्कीम सिर्फ 2 साल के लिए ही है। इस स्कीम में हम कम से कम 1000 रुपए जमा कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम में 2 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए जमा करके ये खाता खुलवा लिया, तो उस पैसे पे आपको 7.5% ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और सबसे जरूरी जानने वाली बात यह है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में जो ब्याज लगेगा वो हर 3 महीने में आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, फिर आगे वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहेगा। यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में आप जो भी पैसा जमा करोगे उस पे हर 3 महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहेगा। इसीलिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम यानी महिला सम्मान बचत पत्र धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, क्योंकि इसके अलावा सिर्फ पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम और पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम में हमें हर 3 महीने के बाद ब्याज पे ब्याज मिलता है, और किसी स्कीम में हमें ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता। इस स्कीम में सिर्फ आपको एक बार ही पैसे जमा करने हैं। पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम की तरह हर महीने पैसे जमा करने वाली ये स्कीम नहीं है। कोई महिला चाहे तो इस स्कीम में एक से ज्यादा खाते खुलवा सकती है, लेकिन वो सभी खातों के मिलाकर सिर्फ 2 लाख रुपए ही जमा कर सकती है। मान लीजिए आज आपने खाता खुलवाया 50,000 रुपए से, तो आप अगर दूसरा खाता भी इसमें खुलवाना चाहते हो तो आप 3 महीने के बाद ही इसमें दूसरा खाता खुलवा सकते हो। वो भी सिर्फ आप 1.5 लाख रुपए तक ही इसमें खाता खुलवा सकते हो, क्योंकि आप 50,000 का खाता पहले खुलवा चुके हो। यानी कुल मिलाकर आप इसमें 2 लाख रुपए ही जमा कर सकते हो। आइए अब जानते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी MSSC स्कीम में अगर हमें बीच में पैसे चाहिए तो तब कैसे हम वो पैसे ले सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने इस स्कीम में खाता खुलवा दिया, लेकिन आपको बाद में किसी इमरजेंसी के कारण पैसों की जरूरत है, तो आप 1 साल के बाद 40% तक इस स्कीम से पैसे निकाल सकते हैं। यानी अगर आपने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में 2 लाख रुपए जमा किए हैं तो आप 80,000 रुपए निकाल सकते हैं 1 साल के बाद। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आप पैसे नहीं निकलवाना चाहते, आप महिला सम्मान बचत पत्र का खाता ही बंद करवाना चाहते हैं, तो आपको इस स्कीम में ये सुविधा भी मिलती है, आप ये खाता बीच में बंद करवा सकते हो। देखिए, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का जो खाता है वो 2 टाइप से बंद हो सकता है। एक टाइप में तो क्या होगा, मान लीजिए जिसने खाता खुलवाया उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उस केस में खाता बंद हो सकता है, या फिर जिसने ये खाता खुलवा रखा है उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, जान का खतरा
है तो उस केस में भी ये खाता बंद हो सकता है। आपको इन दोनों केस में खाता बंद करवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इन दोनों केस में जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की जो ब्याज दर है 7.5% की, उसी के हिसाब से आपको इसमें पैसा मिलेगा। अगर आप डेथ या मेडिकल कंडीशन की बजाय किसी और कारण से ये खाता बंद करवाना चाहते हो तो उस केस में भी 6 महीने के बाद ये खाता बंद हो जाएगा, लेकिन उस केस में आपको 7.5% के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा। उस केस में आपको 5.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, यानी कि जो भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की इंटरेस्ट रेट है उससे 2% कम आपको ब्याज मिलेगा। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो स्कीम है 2 साल की स्कीम है, तो 2 साल के बाद आप पूरे पैसे ब्याज सहित आप ले सकते हो, जिसपे आपको 7.5% का पूरा ब्याज मिलेगा और 2 साल के बाद आपको ब्याज और आपने जितने पैसे जमा किए थे सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। आइए अब जानते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के वो 4 रूल जिसके बारे में सबको कंफ्यूजन थी और सरकार ने अभी अभी जारी किए हैं। देखिए, पहला जो नियम है जिसके बारे में सबको कंफ्यूजन थी वो ये थी कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी महिला सम्मान बचत पत्र खाता किसी एजेंट के थ्रू खुलेगा या बिना एजेंट के खुलेगा। देखिए, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट बिना एजेंट के ही खुलेगा। इसमें एजेंट का कोई रोल होने वाला नहीं है, यानी अगर आप ये खाता खुलवाना चाहते हो तो आपको बिना एजेंट के ही ये खाता खुलवाना पड़ेगा। दूसरा नियम जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी वो ये थी कि इस स्कीम में हम जितना भी रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे, क्या वो इनकम टैक्स की धारा 80C के अंडर टैक्स की रिबेट मिलेगी हमें 1.5 लाख रुपए तक की। तो इस केस में भी सरकार ने क्लियर बोल दिया है कि आपको इस स्कीम में कोई भी 1.5 लाख रुपए की छूट इनकम टैक्स में नहीं मिलने वाली है। तीसरा नियम जिसके बारे में कंफ्यूजन थी कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से जो हमें ब्याज मिलेगा क्या उस पे कोई टैक्स लगेगा या वो टैक्स फ्री है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और PPF स्कीम में जो ब्याज हमें मिलता है उस पे हमें कोई टैक्स नहीं देना। तो इस पे भी सरकार ने क्लियर बोल दिया है कि महिला सम्मान बचत पत्र यानी MSSC स्कीम में आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करोगे या जितने का भी खाता खुलवाओगे उस पे आपको जो ब्याज मिलेगा फ्री नहीं है, उस पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और चौथा, कितनी ही इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, उसका तब तक कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मान लीजिए आपने बहुत ही मेहनत से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेडिकली हमारी इमरजेंसी इतनी तगड़ी हो जाती है कि हमारी सारी सेविंग्स उस मेडिकल खर्चे में चली जाती है। और आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कि मेडिकल के खर्चे कितने ज्यादा हो चुके हैं। और उसके अलावा भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस केस में आपके फैमिली के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस हो, ताकि आपके बाद आपके फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बिल्कुल ना आए। तो हमारे पास आज के टाइम पे ये 2 चीजें तो जरूर होनी चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस। और ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप कंपेयर करके देखोगे तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 230 रुपए से शुरू हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें टर्म इंश्योरेंस की तो वहां पे आपको 400 रुपए में 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। यानी अगर आपको कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए तक मिलेंगे, वो भी सिर्फ 400 रुपए महीना में। इसके अलावा पॉलिसी बाजार पे आपको 250 से ज्यादा कंपनियां मिलेंगी, जिसको आप कंपेयर करके अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी कंपनी बढ़िया रिस्क कवर दे रही है और कौन सी कंपनी में आपको सबसे कम प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो वहां से आप कंपेयर करके इजीली चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप पॉलिसी बाजार से कोई भी इंश्योरेंस लेते हो और अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अपना जो इंश्योरेंस है वो रिडीम करना है तो आपको 30 मिनट्स के अंदर एक पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा। वो आपकी पूरी तरह हेल्प करेगा आपके इंश्योरेंस को क्लेम करने में। उसके लिए सिर्फ आपको पॉलिसी बाजार के कस्टमर केयर पे कॉल करना है और आपका 30 मिनट के अंदर आपका पर्सनल असिस्टेंट आपको असाइन कर दिया जाएगा, जो आपके बिहाफ पे आपके क्लेम का पूरा काम कर देगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हो तो उस केस में आपको 75,000 रुपए का एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलेगा 80 डे के अंदर। और इसके अलावा भी ढेरों बेनिफिट्स अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस करवाते हो। अगर आप इनमें से कोई भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप इजीली 2 मिनट के अंदर अंदर कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हो घर बैठे बैठे। आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी वो ये कि मान लीजिए किसी महिला ने अपनी 18 साल से कम की बेटी का खाता खुलवाया और उसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या अब वो महिला अपने नाम से भी खाता खुलवाकर उसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकती है?
तो इस पे भी सरकार ने क्लियर बोल दिया है कि जी हाँ, वो महिला भी अपने नाम से खाता खुलवा कर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकती है। यानी कि अगर कोई 18 साल से कम गुड़िया का हम खाता खोलते हैं तो उसकी लिमिट अलग है, और जो मदर वो खाता चलाएगी उसकी लिमिट अलग है, यानी कि दोनों 2-2 लाख रुपए अपने अपने नाम से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने मिलेंगे। देखिए, मैक्सिमम हम महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 7.5% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो क्वार्टरली कंपाउंड होगी, यानी हर 3 महीने बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, उस हिसाब से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें लगभग 2,32,000 रुपए मिलेंगे 2 साल के बाद। अगर आप कोई और अमाउंट इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपको कितने रुपए मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि हमें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में खाता खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए। देखिए, अगर आप सिर्फ 2 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप कोई भी 2 साल की स्कीम उठा ले, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी है, उसका इंटरेस्ट रेट 6.9 है और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट 7.5% है, तो इंटरेस्ट रेट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का ज्यादा है, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि अगर 2 लाख रुपए आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप 2 लाख रुपए 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में 2 साल के बाद मिलेंगे 2,32,000 रुपए, और वहीं 2 लाख रुपए अगर ये 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 साल के बाद मिलेंगे 2,28,300 के आसपास रुपए। तो यहां पे क्लियर कट पता चल रहा है कि आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में ज्यादा फायदा हो रहा है। इसके अलावा बात रही, आप कहोगे कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में हमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, तो हमें क्या फायदा इस स्कीम में इन्वेस्ट करके। देखिए, आप कोई भी स्कीम उठा लो जो 2 साल की है, तो किसी भी 2 साल की स्कीम पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता किसी भी दूसरी स्कीम में। इसलिए अगर आप सिर्फ 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है बाकी जो 2 साल की और स्कीम्स है उनसे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका अब भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी MSSC स्कीम से रिलेटेड कोई भी सवाल है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।